वेलकम एग्जाम सॉल्यूशन जोन। दिस इज सोनू सर। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश के परिवर्तन क्लास 10th पार्ट 2। ठीक है बा। इसके पहले हमने प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब तक पढ़ चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे बा दर्पण। तो अब देखिए दर्पण क्या है। कह रहा बा कि दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण का डिफिनेशन देखिए। तो वैसा वस्तु जिसके एक पृष्ठ को रंग दिया गया होगा या कलई किया गया हो, वैसा वस्तु जिसके एक पृष्ठ को कलई की गई हो तथा दूसरे पृष्ठ चमकदार हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। वैसा वस्तु जिसका एक पृष्ठ को रजित किया गया हो, रंगा गया हो तथा दूसरा पृष्ठ जो होता है वह चमकदार हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। अर्थात इसका दूसरा डिफिनेशन आप इस प्रकार ले सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की छवि को देखते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। चलिए बा, दर्पण बाबू आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के, एक गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। तो बाबू देखिए यहाँ पे दिया है गोलीय दर्पण। तो बाबू वैसा वस्तु जिसका परावर्तक पृष्ठ खोखले गोले का हो, पूरा गोला जो होता है, वैसा वस्तु वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ खोखले गोले का हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बाबू ये जो होता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। चलिए बा, नेक्स्ट टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो। तो ये देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये आपका है गोलीय दर्पण। ये गोला है, ऐसे ये अवतल भी कहलाएगा। आगे चल के हम दिखाएंगे इसको बाबू। चलो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। आगे सवाल जो दिया है उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण क्या है कि ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रजित किया गया हो या रंगा गया हो। वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रजित किया गया हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए आपका गाड़ी का जो साइड मिरर में लगता है वह ये उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए तथा सोडियम परावर्तक लैंप में। मैं अपना से इसको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि कैसे होता है वह। यहां से देखिए, देखो मैंने क्या बोला कि वैसा दर्पण जिसका, ऐसा आप लीजिए, ये गोलीय दर्पण है। देखो गोलीय दर्पण में वह, देखो गोलीय दर्पण ये पूरा दर्पण हो गया, इसके हम बीच में से काट दे रहे हैं। यानी कि अब आपको ये ऐसा ये समझिए ना है, कह रहे बा कि ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग, चम्मच तो आप लोग देखियो, ऐसा दर्पण जिसके धंसे हुए भाग को रजित किया गया हो। तो ध्यान दीजिए बा कि अगर हम ऐसा बना रहे हैं और धंसे हुए भाग को क्या कर रहे बा, रंग दे रहे हैं। ये खाल है ना नीचे में है, इसको हम रंग दे रहे हैं। तो यहाँ से बाबू, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ से होकर गुजरेगी, तो हमें इससे मतलब नहीं है वह। आप इतना याद रखिएगा कि कोई भी गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग को क्या कर दिया जाएगा, रंग दिया जाए, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा हुआ। धंसा हुआ के कलई कर दिए है तो उठा हुआ क्या हो जाएगा बा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक हो गया। सिंपल सी बात है। तो वह यही उत्तल कहलाएगा। उत्तल का मतलब हुआ कि जिसके धंसे हुए भाग को आप क्या कर दीजिए, रंग दीजिए, और परावर्तक पृष्ठ कौन हो जाए बा, उठा हुआ भाग हो जाए, उसको आप उत्तल दर्पण कहिएगा। ठीक है बा, उम्मीद करते हैं ये थोड़ा सा बुझा रहा होगा। चलिए बा, अवतल दर्पण देखते हैं बा। तो अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, जस्ट उसके विपरीत, ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग को रजित किया गया हो, यानी कि रंग दिया गया हो, तथा धंसा हुआ भाग क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे मेरे भाई समझ, यहाँ पे ये दे दिया कोई गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का कुछ एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें कह रहा है कि इसके उभरे हुए भाग, यानी कि उठे हुए भाग को क्या कर दीजिए, जब कलई कर दीजिएगा, उठे हुए भाग को आप कलई कर दीजिए, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे वह, अवतल दर्पण कहेंगे। सिंपल सी बात है वह कि वैसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को रजित कर देना है, यानी कि यहाँ से ग्रेफाइट या क्रोमियम ये सब कुछ होता है वह, इससे आप इसको रंग दीजिए तो यहाँ से ये आर पार नहीं दिखेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो जाएगा।
यानी कि आप समझ गए कि ऐसा दर्पण जिसके उठे हुए भाग को कलय किया जाता हो तथा परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। बाबू यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में प्रयोग देखिएगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत यानी कि दाढ़ी मूछ बनाने में, बाल कटाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, इंडिकेटर में, टॉर्च में, सोलर कुकर में इत्यादि। बस इतना ही याद रखिए, अवतल दर्पण के प्रयोग हो गए। चलिए एक छोटा सा दिखा रहे बा, एक इमेज कैसा आता है देखिए। ये भी एक प्रकार का क्या है बाबू, अवतल दर्पण है। आपने जो अभी तो यहाँ पे नहीं देखा है वह, ये सब ठाकुर लोग के पास हजामत बनाने में ना उस तरह से दिखाया जाता था, गोला होता था पहले। चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है लोग वो भी बड़ा बड़ा करके देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हो गल बा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समतल, अब सॉरी नेक्स्ट है बाकी देखो दर्पण, आप गोलीय दर्पण दोनों पढ़ लिए, उत्तल अवतल। अब आपका आ गया समतल दर्पण। तो बस समतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सी बात है वह। अब यहाँ पे जानिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े माने बिना परिवर्तन के उसी दिशा में क्या होती बा, उसकी वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि ये समतल दर्पण है वह, मान के चलिए यहाँ से, और इधर से तो वह कलई किया गया होगा नीचे से। जब प्रकाश की किरण सीधे इस पर लंबवत पड़ती है तो इधर से आई और रिटर्न करके कहाँ चले गई, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये समतल दर्पण की एक घटना है वह। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि समतल दर्पण में आपतन कोण जो होता है वह वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन कोण I और आपतन कोण R कितना डिग्री के बराबर होता है वह, 0 डिग्री के बराबर होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपतित किरण मतलब ये समतल दर्पण है वह, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और यहीं पे रिफ्लेक्ट कर जा रही है। इसमें जो I किरण और R किरण है वह कितना डिग्री के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R बराबर 0 डिग्री। किसमें, समतल दर्पण में। अब बाबा समतल दर्पण की कुछ विशेषता आएंगे। समतल दर्पण में होता है वह एक पार्श्व परावर्तन। देखिए पार्श्व परावर्तन लिखा है बा। पार्श्व परावर्तन आप लोग देखे होंगे कि जब भी कभी आप आईना के पास समतल में जाइएगा और कंघी ले लीजिएगा और इस तरह से अपना बाल झाड़िएगा ना, बनाइएगा, तो दहिना वाला बायां दिखेगा और बायां वाला दायां दिखेगा। तो वही होता है वह पार्श्व परिवर्तन। देखिए क्या लिख रहा है वह कि जब दर्पण में दायां भाग बायां नजर आए, जब दर्पण में बायां भाग दायां तथा जब दर्पण में दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखता है तो उससे पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। वह प्रतिवर्तन लिखा है वह, परिवर्तन लिखना है वह, ये प्रतिवर्तन परिवर्तन कहते हैं। हो गल बा। यानी कि जब समतल दर्पण में आप उसके पास जाइएगा तो अपना दाहिना हाथ जो है वह बायां दिखेगा और लेफ्ट जो है वह राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। यानी कि दायां भाग जब बायां दिखे, बायां भाग जब दायां दिखे तो इसको हम पार्श्विक परावर्तन या परिवर्तन कहते हैं। हो गया बा। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा बा। समतल दर्पण में इसमें बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं बा, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। याद रखिएगा कोई भी दर्पण जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक हो वह सीधा बनेगा, और जब काल्पनिक है तो इसे प्रतिबिंब मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है बा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण में, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बा कि समतल दर्पण या फिर समतल दर्पण जानिए कि इसमें प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार का क्या होता है बा, बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है या प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, जैसे कि मैंने ऊपर पढ़ा चुका है बा, ये समतल दर्पण के गुण है। इसमें वस्तु की दूरी जो होता है बा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। यानी कि वस्तु को जितना आगे रखिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा समतल दर्पण में। एक बाद नेक्स्ट है बा कि इसमें वस्तु को जितना आगे होता है बा, इसमें वस्तु जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है। देखिए वही बात यहाँ पे आ गया बा कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये खत्म हो गया बा। यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा। अब ये बाबू कहानी आपका हो गया समतल दर्पण का खत्म। अब बाबू हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं गोला के बारे में, थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। देखिए डिफिनेशन से लेते चलते हैं तो अच्छा लगेगा। और जैसे वह कह रहा है कि वक्रता केंद्र क्या है वह, तो दर्पण जिस खोखले गोले का एक बना होता है वह, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने बता दिया सिंपल सी बात कि ये बाबू आपका गोला है,
दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे बा, वक्रता केंद्र, जिसे सी से सूचित किया जाता है। क्लियर? वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को, उसके सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं बा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या बता रहा है, ठीक है। तो इसके पहले आप जानिए कि ध्रुव क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। तो वो देखिए गोलीय दर्पण है ना, इसके मध्य बिंदु यहाँ पे आप लेकर चलिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि बाबू यहाँ पे इसके अगर हम इस वाले पॉइंट को आप देखिएगा तो इसके केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहेंगे बाबू, वक्र माने ध्रुव कहते हैं। सॉरी फॉर दैट। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे आपका पी हो गया और इसे पी से सूचित करते हैं, ध्रुव है आपका बा। इसके आगे कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र यानी कि ये गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र यानी कि सी तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे बा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और अच्छे से बताएंगे आपको, अभी सिर्फ बता दे रहे हैं इसको नॉर्मली। तो यहाँ से आपने समझ लिया बा कि वक्रता केंद्र बुझा के बा कि गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद आगे आपने क्या सीखा कि बाबू इसके पी को, इसके मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम पी यानी कि ध्रुव कहते हैं, ठीक है बा। यहाँ से आप और देखिएगा तो एक बार और हम यहाँ पे बना रहे हैं कि यहाँ पे आपका केंद्र था, यहाँ पे आपका ध्रुव था। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली या फिर दूरी को हम क्या कहते हैं बा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, देखिए गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि पी और सी को मिलाने की हम क्या कहते हैं बा, आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जहाँ के लिख दिया बा कि आर बराबर पी सी, ये आर जो होता है वक्रता त्रिज्या है जो कि ध्रुव और केंद्र की लंबवत दूरी है। वह समझ में आ रहा है बाबू यहाँ तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के, यहाँ से हम आगे देखें, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव से यानी पी से बाबू वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए वह इसका क्या मतलब होता है। यहाँ से हो गया बा, यहाँ पे आपका है केंद्र, यहाँ पे है पी, कह रहे बा कि इसको यहाँ से मिलाने वाली रेखा को हम, ये जो पूरा सीधा रेखा आ रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं बा, प्रिंसिपल कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली सरल रेखा को अब क्या कहते हैं बा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे आप x और x डैश से सूचित करते हैं वो, ठीक है। वक्रता केंद्र और p ध्रुव से एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बा, वक्रता मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। अब बाबू नेक्स्ट हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं बा कि फोकस क्या है। तो देखिए बाबू यहाँ पे होता क्या है ना कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष आपने क्या पढ़ा बा कि ये P है, ये आपका बाबू C है और ये इधर अनंत हो जाएगा, ठीक है बा। कह रहा बा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये मुख्य अक्ष है बा, इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। अर्थात समझ लीजिए बा कि ये कोई बा दर्पण है और जब कोई बा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष फोकस से ही होकर गुजरती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। बस नॉर्मल याद रखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस जगह से गुजरती है उसे हम फोकस कहते हैं। याद रहेगा। अब यहाँ पर समझिए फोकस दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे है बाबू P, इसको हम फिर से बना रहे बा, ये है आपका P और ये जो F होता है ना बा, P देखो मुख्य अक्ष से यहाँ से आने वाली दूरी जो होता है ना बा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बा, फोकस दूरी कहते हैं। देखिए लिखा होगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि F और ध्रुव के बीच की दूरी को यानी कि P, F और P के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बा, फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि F कहते हैं। याद रहेगा। ये आपको नॉर्मल है सब चीज़। अब देखिए बा गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बा, आधी होती है, इसलिए हम कहते हैं F बराबर R/2। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ रहे हैं बाबू। अब यहाँ पे हम सब चीज़ आपको बताते चल रहे हैं। नॉर्मल याद रखिएगा, मैंने बताया बाबू कि ये एक प्रकार का क्या है, गोला। पहले आप ले लीजिएगा। आपने एक गोला ले लिया और गोला लेने के बाद इसको हम बनाने देख रहे हैं। देखिए बाबू, गोलीय दर्पण के बाबू केंद्र को क्या कहेंगे बा, वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ठीक है बा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है बा उसको पी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं बा, ध्रुव कहते हैं, पोल। और इसको सी यानी कि वक्रता केंद्र। अब समझिए, वक्रता केंद्र और पी यानी ध्रुव को बीच की दूरी को, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। ठीक है बाबू। अब समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सरल रेखा को हम क्या कहते हैं बाबू, मुख्य फोकस कहते हैं। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो गया है ना, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या यहाँ तक बुझा रहा है कि ना, डायग्राम्स वहाँ तक बुझाया ना बुझाया, बस याद रखिए फिर से। इसके केंद्र को वक्रता केंद्र, इसके मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या यानी कि आर से को कहते हैं। इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं बबुआ। इसके बाद याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या कहते हैं बा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। हो गया बा, यहीं तक तो था। अब क्या है, नॉर्मल अब कुछ नहीं आपको दिख रहा है। इसके बाद अब सब खत्म कर दिया ना, यहाँ सब कुछ नहीं है। यहाँ सब आप देखिएगा तो एक और मैंने चीज़ बताया है, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे हम। ठीक है बा, थैंक यू, लव यू, बाय।